हेलो एवरीवन। मैं हूं कोमल। आप सभी का स्वागत है सीएस मंच में। आज हम पढ़ेंगे फाइल सिस्टम। पिछले क्लास में हमने कवर किया था फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। फंक्शन ऑफ डीबीएमएस क्या होता है हम अच्छे से कवर कर लिए थे। अभी हमें पढ़ना था कि डीबीएमएस की जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम भी एक पार्ट है डीबीएमएस का। जब हमारा डीबीएमएस नहीं था तो उससे पहले हमारा क्या था, फाइल सिस्टम था। तो फाइल सिस्टम क्या है, फाइल सिस्टम का एडवांटेज क्या है, फाइल सिस्टम कैसे यूज होता था, उसी के साथ हम कवर कर लेंगे कि डीबीएमएस की हमें जरूरत क्यों पड़ी। फाइल सिस्टम अगर था तो डीबीएमएस की जरूरत क्यों पड़ी। तो फाइल सिस्टम, अ फाइल सिस्टम इज अ ट्रेडिशनल मेथड टू स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन सेपरेट फाइल ऑन अ कंप्यूटर। क्या कहा जाता है कि कंप्यूटर में सेपरेट फाइल होता था हर एक चीज को स्टोर करने के लिए। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्कूल में एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम राम है। अब इसका रिकॉर्ड स्कूल में रजिस्टर होता है, स्कूल में रजिस्टर होता है तो अटेंडेंस का रजिस्टर होता है, ठीक है। इसी तरह से फीस के रजिस्टर होता है, इसी तरह से उसका एडमिशन का रजिस्टर होता है। तो ये सारे रजिस्टर आपके हैं। अब ये रजिस्टर में उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है राम का। अब क्या हुआ कि राम का रिकॉर्ड, सपोज राम का लोकेशन चेंज हो गया, राम का लोकेशन चेंज हो गया। अब लोकेशन चेंज हुआ तो ये अटेंडेंस वाली शीट में या एडमिशन वाली शीट में, एडमिशन वाली फाइल्स में चेंज हुआ और फी वाली फाइल में नहीं चेंज हुआ। तो क्या हो गया, डेटा इनकरेक्ट हो गया। यही होता है कंप्यूटर में जो फाइल्स होते हैं। कंप्यूटर में सपोज अटेंडेंस डॉट टेक्स्ट नाम का एक फाइल है, अटेंडेंस डॉट टेक्स्ट नाम का एक फाइल है। इसी तरह से फी डॉट टेक्स्ट नाम का एक फाइल है, फी डॉट टेक्स्ट नाम का एक फाइल है, ऐसे टीएक्सटी होता है, टीएक्सटी। फी डॉट टेक्स्ट नाम का एक फाइल है। इसी तरह से एडमिशन डॉट टेक्स्ट नाम का फाइल है, एडमिशन एडमिशन डॉट टेक्स्ट नाम का फाइल है। तो एडमिशन डॉट टेक्स्ट नाम का फाइल में अगर कुछ चेंजेज हुआ कि स्टूडेंट की मोबाइल नंबर चेंज हो गया, अगर स्टूडेंट की मोबाइल नंबर चेंज हो गया और ये दोनों फाइल में चेंज नहीं हुई तो क्या दिक्कत आ सकती है, डेटा मिसमैच। कि फीस में हमारा फी वाली फाइल में नाम मोबाइल नंबर चेंज नहीं है, अटेंडेंस वाली में मोबाइल नंबर चेंज नहीं है, सिर्फ एडमिशन वाले फाइल में मोबाइल नंबर चेंज है। तो ये क्या होता था, पहले डेटा मिसमैच हो जाता था फाइल में, डेटा को रिट्रीव करने में भी दिक्कत होती थी, किसमें, जब हमारा फाइल सिस्टम यूज होता था तो ये हमारा फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेटा स्टोर्ड इन फाइल। क्या डेटा स्टोर होता था, किसमें, फाइल फॉर्मेट में होता था, फाइल एंड फोल्डर के फॉर्मेट में होता था। एक फाइल बनी होती थी, डॉट टेक्स्ट नाम की होती थी, उसमें अलग अलग सेपरेट फाइल सब कुछ का बनता था। अगर स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है तो उसका अलग एडमिशन का फाइल अलग बनेंगे। अगर स्टूडेंट का ये फीस जमा हुआ है तो उसकी फाइल अलग बनेंगे। ड्रेस ये हुआ है तो उसका फाइल अलग बनेगा। तो सभी का फाइल सेपरेट बना होता था। तो डेटा को क्या होता था, हमें एक्सेस करने में थोड़ा डिफिकल्टीज होती थी, तो हमें डीबीएमएस को लाया गया। नो सेंट्रलाइज कंट्रोल, कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं। इच फाइल इज मैनेज इंडिपेंडेंटली, इसको सभी फाइल को मैनेज सेपरेटली करना पड़ता था। ये हमारा डीबीएमएस का कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंट। प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, इफ द फाइल स्ट्रक्चर चेंज द एप्लीकेशन प्रोग्राम में ऑल्सो नीड चेंज। अगर फाइल के स्ट्रक्चर, सपोज प्रोग्राम, सपोज ये जो एडमिशन का है, एडमिशन डॉट टीएक्सटी वाली जो फाइल है, एडमिशन डॉट टीएक्सटी वाली फाइल है, वो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई। उसकी स्ट्रक्चर में अगर नाम पहले आ रहा है, अगर नाम पहले आ रहा है और रोल बाद में आ रहा है, तो इसकी फॉर्मेट अगर चेंज कर दी गई और अदर फाइल में चेंज नहीं किया गया तो ये दिक्कत आई। तो हमें क्या करना पड़ता था कि वो एप्लीकेशन में भी चेंज करने की जरूरत होती है, ये बताया गया इसमें। लिमिट सिक्योरिटी, अब लिमिटेड सिक्योरिटी होती है। फाइल सिस्टम जब हम यूज करते थे तो उसमें सिक्योरिटी क्या होती थी, लिमिटेड होती थी। लिमिटेड का मतलब कि लेस, कम सिक्योरिटी मिलती थी। अब सपोज आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में अगर आपने जहां रजिस्टर रखा हुआ है, जहां रजिस्टर रखा हुआ है किसका, स्टूडेंट के रिकॉर्ड वाले,
स्टूडेंट रिकॉर्ड की रजिस्टर रखा है, वहां जाके आप कोई भी किसी के भी सैलरी देख सकते हो, किसी भी टीचर की सैलरी देख सकते हो, या किसी की फी देख सकते हो। उसमें जाके रजिस्टर उठा के उसमें चेंज कर सकते हो, कुछ कुछ डिलीट कर सकते हो, पेज को फाड़ सकते हो। ये सारे दिक्कत हो सकती थी फाइल्स में। वही कंप्यूटर में होता था कि अगर कंप्यूटर की सिर्फ पासवर्ड की तो एक्सेस लेनी है, लेने के बाद हमें क्या कर सकते थे, ये .txt वाली जो फाइल है उसमें जाके कुछ चेंज कर सकते थे। करना आसान नहीं, तो सिक्योरिटी लेस होती थी, कम होती है सिक्योरिटी फाइल सिस्टम। डिफिकल्टी डेटा शेयर, अगर किसी को किसी का रिकॉर्ड फाइंड करके देना है, सपोज हमारे कॉलेज में या हमारे क्लास में मोहन नाम का स्टूडेंट है और उसकी रिकॉर्ड फाइंड करके हमें देना है कि मोहन का फी कितना है, या मोहन कौन से क्लास में पढ़ता है, उसके मोबाइल नंबर कौन कौन से, एड्रेस क्या है, तो ये सारे रिकॉर्ड फाइंड करके देने में हमें क्या लगता था, टाइम लगता है और चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये था फाइल सिस्टम का प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या लाया गया, डीबीएमएस लाया गया, जो कि हम आगे डीबीएमएस की फंक्शनलिटी में पढ़े थे कुछ। अब ये डीबीएमएस की जरूरत क्यों पड़ी, डेटा रिडंडेंसी आगे हम पढ़ेंगे कि डुप्लीकेशन जो हो जाता था, डुप्लीकेट डेटा जो स्टोर हो जाता था, वो डुप्लीकेट डेटा हमारे इससे रिड्यूस किया जाता है। इनकंसिस्टेंसी इससे रिड्यूस, डिफिकल्ट डेटा एक्सेस की प्रॉब्लम खत्म की गई। पुअर सिक्योरिटी पहले था लेकिन अब सिक्योरिटी अच्छी हो गई है। नो बैकअप रिकवरी, हमारे फाइल सिस्टम में बैकअप रिकवरी नहीं थी, तो इसमें अगर सपोज रजिस्टर लॉस हो गया या किसी ने पेज फाड़ दिया, तो क्या हमें उसकी डेटा मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। अगर सिस्टम से कोई admission.txt फाइल डिलीट कर दी, तो क्या वो डेटा रिकवर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये सारे चीजें हमारा फाइल सिस्टम में नहीं था, ये सब के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे डीबीएमएस में है। डेटा आइसोलेशन हम आगे पढ़ेंगे, फाइल सिस्टम में भी पढ़ेंगे डेटा आइसोलेशन क्या होती है। अब हम देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, एडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम, एडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम की एडवांटेज क्या थी। अब फाइल सिस्टम जब यूज हो रहा था तो कुछ तो एडवांटेज होगी इसकी। तो सिंपल यूज, ऑब्वियस सी बात है, अगर फाइल्स में है तो इजी यूज होगा, ये सिंपल यूज होता था, लो कॉस्ट, इसका कॉस्ट लो होता था, एंड सुटेबल फॉर स्मॉल एप्लीकेशन, छोटे एप्लीकेशन के लिए बढ़िया होता था, मतलब छोटे, फास्टर फॉर स्मॉल टास्क, अगर छोटे टास्क, अगर छोटी सी रिकॉर्ड आपको फाइंड करनी है कोई, या सपोज फर्स्ट पेज से ही रिकॉर्ड फाइंड करनी है, तो वो तो आसानी से आप फाइंड करके दे सकते हो मिनट में। लेकिन अगर 10,000 स्टूडेंट है, उसके रिकॉर्ड में कहीं 20 से या 9,000 8,000 इसमें से रिकॉर्ड फाइंड करना है, तो ये चीजें आपको प्रॉब्लम करती थी। तो छोटे चीजों के लिए तो ये फाइल सिस्टम अच्छा था। डिसएडवांटेज, फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या है, जो फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज है वही डीबीएमएस का क्या हो सकता है, एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लाई है। डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड डिफिकल्ट डेटा एक्सेस, पुअर सिक्योरिटी वहां भी पढ़े थे, नो बैकअप रिकवरी एंड डिफिकल्ट डेटा शेयरिंग, डिफिकल्ट डेटा शेयरिंग है इसमें। तो ये सारे हम बारी बारी से हर एक टॉपिक पढ़ेंगे। डेटा रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेट डेटा, क्या होता था, डुप्लीकेट डेटा स्टोर होता था। डेटा रिडंडेंसी अकर्स व्हेन द सेम डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल प्लेस, एक राम नाम के स्टूडेंट का रिकॉर्ड अलग अलग डायरी में, अलग अलग रजिस्टर में स्टोर किया जाता था, अलग अलग फाइल में स्टोर किया जाना ही डेटा रिडंडेंसी कहलाता है। इससे क्या हो सकता था, हमारा स्पेस, स्टोरेज स्पेस की दिक्कत होती है, इससे एरर चांसेस ज्यादा होगा। प्रॉब्लम हमें क्या फेस करनी पड़ती थी, इसको मेंटेन करना डिफिकल्टी होती है। इंक्रीज चांसेस ऑफ एरर, अब एरर की चांसेस इंक्रीज होती थी, तो रिडंडेंसी से ये सारे दिक्कत हमें फेस करना पड़ता था। ठीक है, अब इसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया है, रिड्यूस करता है। डीबीएमएस क्या करता है, रिडंडेंसी जो डुप्लीकेसी होती है उसको रिड्यूस करता है। हाँ, डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब, डेटा इनकंसिस्टेंसी अकर व्हेन द सेम डेटा हैज डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट प्लेस। अब क्या हुआ कि एक राम नाम के स्टूडेंट है, एक श्याम नाम के स्टूडेंट है, क्या है, एक श्याम नाम के स्टूडेंट है, श्याम, और उसकी मोबाइल नंबर अभी अभी मोबाइल नंबर हमारा क्या है, 620 ये है। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद इसका चेंज हो गया, इसका मोबाइल नंबर कुछ दिन के बाद इसने चेंज करा लिया, इसका चेंज ये हो गया। अब ये भी रिकॉर्ड क्या है, डिफरेंट वैल्यू हो गई, मोबाइल नंबर डिफरेंट हो गई, और अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें स्टोर की गई।
ये इनकंसिस्टेंसी हुआ, ये इनकंसिस्टेंसी हुआ। इसको रिड्यूस करना डीबीएमएस में इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दी गई है। A student address is update in the admission file but not update in the library file। अभी क्या बताया कि अगर सपोज श्याम नाम का मोबाइल नंबर एक फाइल से रजिस्टर किया गया, एक फाइल से क्या हुआ है, एडिट किया गया है, एक फाइल में एडिट किया गया, लेकिन वो दूसरे फाइल में एडिट नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी होगा। वो सभी जगह ये एडिट नहीं हुआ तो वो कहलाएगा इनकंसिस्टेंसी। अब हम आगे पढ़ते हैं। इनकंसिस्टेंसी के बाद है हमारा डिफिकल्ट डेटा एक्सेस। अब डिफिकल्ट डेटा एक्सेस का मतलब फाइंडिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज फाइल इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। क्या होता है कि जब डिफिकल्ट हमें कोई भी फाइल को एक्सेस करना है, किसी भी फाइल से डेटा को एक्सेस करना है, तो हमारा क्या होता था, ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ना, बहुत टाइम लग सकता था। अब 10,000 डेटा है, 10,000 रिकॉर्ड है, 10,000 रिकॉर्ड में हमें क्या करना है, फाइंड करना है एक पर्टिकुलर सुमित नाम का डेटा, सुमित नाम का रिकॉर्ड फाइंड करना है। तो फाइंड करने में दिक्कत होगी ना, क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं है कि कैसे क्या निकालें इसको, पेज बाय पेज या नंबर बाय नंबर देखना पड़ेगा, ए टू जेड देखना पड़ेगा, तभी जाके इसकी रिकॉर्ड हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है डीबीएमएस में हम क्वेरी चला के हम फाइंड कर लिए। ये प्रॉब्लम फाइल सिस्टम के साथ थी कि डेटा को एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट होता था। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता था इसके साथ, होता था इसके साथ, स्लो डेटा रिट्रीवल, टाइम कंज्यूमिंग, सर्च करने में बहुत टाइम लगता था, लो एफिशिएंसी एंड ये सारे प्रॉब्लम होता था। अब यही प्रॉब्लम को डीबीएमएस ने सॉल्व किया। डीबीएमएस क्या किया, अब उसमें एसक्यूएल में या कोई अदर, ये डीबीएमएस का अदर सॉफ्टवेयर ले लो, उसमें क्वेरी चलाते हैं और क्वेरी चला के हम डेटा को आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। ये सारे के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे डीबीएमएस में आया। पुअर सिक्योरिटी का डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं कि फाइल सिस्टम में अगर सपोज रजिस्टर रखा है, रजिस्टर से जाके किसी की फीस के रिकॉर्ड फाड़ दी गई या फीस के रिकॉर्ड के डिलीट कर दिया गया कंप्यूटर में, तो वो चीजें रिकवर नहीं हो सकती। ये सारे सिक्योरिटी, ये क्या हो सकता है, कोई भी आके एक्सेस ले सकता है, लेकिन यही चीज डीबीएमएस में कोई भी एक्सेस नहीं ले सकता है। डीबीएमएस में क्या होता है, डीबीएमएस में सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, डीबीएमएस में एक एप्लीकेशन है, एक कंपनी है, कंपनी में एडमिन है, कंपनी में एडमिन है, मैनेजर है, मैनेजर एंड एम्प्लॉय, ठीक है, कंपनी में एडमिन है, मैनेजर है, एम्प्लॉय है। अब ये तीन लोग हैं, तीनों के एक्सेस अलग हो सकते हैं, तीनों के रोल अलग है। तो एडमिन को सभी कुछ का एक्सेस है, रीड का, राइट का, अपडेट का, डिलीट का, एडिट का, सब कुछ का एक्सेस है। इसी तरह से मैनेजर को रीड, राइट और अपडेट का एक्सेस है, डिलीट का एक्सेस नहीं है। एम्प्लॉय को सिर्फ रीड करने की एक्सेस है, राइट करने के लिए या एडिट करने के लिए, अपडेट करने के लिए उसे मेल करना पड़ेगा या एक्सेस लेनी पड़ेगी इनसे, एडमिन डिपार्टमेंट से। तो ये सारे हमारे डेटाबेस में रोल के बेसिस में उसको क्या दिया गया है, रोल के बेसिस पे उसको परमिशन दी गई है। बट ये चीजें फाइल सिस्टम में नहीं है कि रोल के बेसिस पे परमिशन दी है नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी किसी फाइल के एक्सेस ले सकता है और लेके उसमें डेटा को चेंजेस कर सकते हैं। ये सारे पुअर सिक्योरिटी हमारे किस में है, फाइल सिस्टम में। इसको रिड्यूस करना हमारा किस में किया गया है, हमारे डीबीएमएस में। अब दूसरा प्रॉब्लम यहाँ बताया गया है कि प्रॉब्लम क्या क्या है, प्रॉब्लम ये तो ये सारे हमारे डीबीएमएस में क्या फाइल सिस्टम में क्या है, प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा नो बैकअप एंड रिकवरी, इसमें कोई बैकअप और कोई रिकवरी नहीं है। अगर कोई रजिस्टर से पेज फाड़ दिया गया है, अगर फाइल डिलीट कर दी गई है कंप्यूटर से किसी रिकॉर्ड को, तो क्या उसको रिकवर कर सकते हैं, नहीं। और डेटाबेस में हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, डीबीएमएस की हेल्प से हम उसको रिकवर कर सकते हैं। ये फीचर्स हमारे डीबीएमएस में है रिस्टोर करने का, ठीक है, आफ्टर फेलियर। तो ये सारे प्रॉब्लम हमारे फाइल सिस्टम में है, जो कि हम डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे। अब हम आगे आते हैं डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन क्या है, डेटा आइसोलेशन मीन्स दैट डेटा इज स्टोर्ड इन डिफरेंट फाइल एंड डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट फॉर्मेट, making it difficult to access
combine and manage the data. अब देखो क्या कह रहा है कि डेटा क्या है हमारा, डिफरेंट फॉर्मेट में, डिफरेंट लोकेशन पे एंड डिफरेंट फाइल्स में डेटा स्टोर किया गया है. अब किसी के पेरेंट्स आके एक कॉलेज में या स्कूल में आके किसी के पेरेंट्स ने बोल दिया कि हमारे स्टूडेंट का, हमारे बच्चे का रिकॉर्ड आप इकट्ठा ये करके मर्ज करके दो, कॉम्बाइन करके दो. तो उसे करने में, कॉम्बाइन करने में, सपोज फीस का, अब फीस की फाइल चेक करेगा, उसके बाद फिर उसका एडमिशन की फाइल चेक करेगा, उसके बाद उसका जो बुक वाली रजिस्टर है कि बुक इशू हुआ है, ड्रेस वाली जो रजिस्टर है वहां इशू हुआ है कि नहीं, ये सारे रिकॉर्ड को उसको इकट्ठा कंबाइन करने में बहुत दिक्कत आएगी. तो ये सारे डिफिकल्टीज क्या कहलाता है, आइसोलेशन कहलाती है. मतलब मल्टीपल फाइल्स बने हैं, डिफरेंट लोकेशन है, डिफरेंट फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट में डेटा स्टोर भी है, तो इसको मैनेज करना, एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट है. तो ये आइसोलेशन कहलाएगा. प्रॉब्लम काउज बाय द डेटा आइसोलेशन, इससे क्या क्या हो सकता है, डेटा आइसोलेशन से क्या क्या प्रॉब्लम, डिफिकल्ट डेटा रिट्रीवल, अब डेटा फेच करने में डिफिकल्ट तो होगा, टाइम ज्यादा लगेगी, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, अब भाई हार्ड तो हो ही जाएगा जब इतनी सारे प्रॉब्लम होंगे एक साथ कंबाइन करने पड़ेंगे अलग अलग फाइल में. डिफिकल्ट रिपोर्ट जनरेशन, अगर उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है तो ये डिफिकल्टीज आएंगी आपको. ये है हमारा फाइल सिस्टम था. अब हमें डीबीएमएस पढ़ना है. डीबीएमएस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, अब हम डीबीएमएस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डीबीएमएस के डिटेल्स के साथ, डीबीएमएस के एडवांटेज के साथ और डीबीएमएस के कैरेक्टरिस्टिक के साथ. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.